बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर 113 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर आज हम 9 स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 1 to 8 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, the ninth term of an arithmetic progression is 30 and 17th term is 50. Find the first 3 terms. स्टूडेंट, हमने फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। A9 is equal to 30, A17 is equal to 50। तो स्टूडेंट्स, अब हमने इसमें कॉमन डिफरेंस डी भी हमें फाइंड करना पड़ेगा, A1 भी फाइंड करनी है, A2 भी फाइंड करनी है एंड A3 भी फाइंड करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें डी वैल्यू भी चाहिए, कॉमन डिफरेंस A1 भी हमने फाइंड करनी है, A2 भी फाइंड करनी है एंड A3 भी फाइंड करनी है। जनरल फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम n9 पुट करेंगे, 9th टर्म्स पुट करेंगे। A9 इज इक्वल टू A1 प्लस n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 माइनस 1 इंटू डी। सो A1 की A9 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 30 इज इक्वल टू A1 9 माइनस 1 8 इंटू डी 8D। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन। अब हम 17th टर्म जो है हमारे पास, अब हम उसको फाइंड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे अगेन यूजिंग जनरल फॉर्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हम क्या पुट करेंगे, 17, A17 इज इक्वल टू A1 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। A17 की वैल्यू स्टूडेंट गिवन है 50 इज इक्वल टू A1 17 माइनस 1 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे हम D से तो 16D। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अब हम सेकंड इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, फर्स्ट इक्वेशन इज 30 is equal to A1 plus AD and the second equation is 50 is equal to A1 plus 16D। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज करेंगे। ये साइन पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव था, ये हमारे पास साइन नेगेटिव हो गया। -50 प्लस 30 माइनस 20 इज इक्वल टू प्लस A1 माइनस A1 से कट ऑफ, सो -16 प्लस 8 स्टूडेंट्स -8D।
माइनस साइन से काटो, 28 इधर मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डिवाइड होगा, 20/8 इज इक्वल टू डी। अगर हम इसको 4 पे कट ऑफ करें, 4 5 20, 4 2 8, 5/2 इज इक्वल टू डी। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हम ये कॉमन डिफरेंस जो वैल्यू हमारे पास डी है, हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, वहां से हम फर्स्ट इक्वेशन जो फर्स्ट टर्म्स है वो हम फाइंड करेंगे। पुटिंग the value of d in equation 1। इक्वेशन 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 30 इज इक्वल टू a1 प्लस 8 इंटू डी। डी हमारे पास क्या है, 5/2। 2 1s the 2, 2 4s the 8, 30 is equal to a1 plus 4 5s the 20। स्टूडेंट यहाँ पे 20 पॉजिटिव, हम इसको दूसरे पे शिफ्ट करेंगे, 30 minus 20 is equal to a1, so 10 is equal to a1। हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब स्टूडेंट हमने इसकी सेकंड टर्म्स भी फाइंड करनी है एंड हमने थर्ड टर्म्स भी फाइंड करनी है। इसका फार्मूला है कि a n इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। स्टूडेंट्स nth टर्म्स को फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है, an इज इक्वल टू an-1 प्लस डी। तो अब हमने a2 फाइंड करना है, यहां पे लिखेंगे a2 इज इक्वल टू 2 - 1, तो a1 प्लस डी। तो हमारे पास a1 की स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू है, वो हमारे पास क्या है, a2 इज इक्वल टू 10 प्लस हमारे पास कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया है, 5/2। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 2। तो ये हमारे पास 2 10 the 20 प्लस 5, सो इज इक्वल टू 25/2। अब हमने इसकी थर्ड टर्म्स फाइंड करनी है, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस डी। स्टूडेंट्स जब हमने अगली टर्म्स फाइंड करनी हो तो हम उसकी जगह जो है यहां पे हमारे पास पिछली टर्म्स की जो वैल्यू प्रीवियस जो टर्म्स हमने फाइंड की उसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। तो a3 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू हमारे a2 की वैल्यू हमारे पास 25/2 प्लस 5/2। सो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 2, 25 प्लस 5, सो इज इक्वल टू 30, 30/2 इज इक्वल टू 15। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है उसका आंसर 10 एंड द सेकंड टर्म्स हमारे पास क्या आई, 25/2। ये स्टूडेंट हमारे पास सेकंड टर्म्स एंड द थर्ड टर्म्स इज 15। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द सीक्वेंस whose nth term is 4n plus 5. Also prove that the sequence is an arithmetic progression. Given that, सबसे पहले स्टेटमेंट स्टूडेंट समझ लें, फाइंड द सीक्वेंस। अब हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है, whose the nth term is 4n plus 5। उसने स्टूडेंट्स स्टेटमेंट में nth जो टर्म्स है वो गिवन है, वो हमारे पास है 4n plus 5। देन आल्सो प्रूव दैट द सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो हमारी नई सीक्वेंस बनेगी क्या वो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी या नहीं होगी। गिवन दैट
ए एन इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका, ए एनथ टर्म्स इज इक्वल टू 4n प्लस 5। हमने पुट n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 and n is equal to 4। अब हम फर्स्ट 4 टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम n की जगह 1 पुट करेंगे, सो ये इक्वल टू n a1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 5, 4 इंटू 1 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो हमारी फर्स्ट टर्म जो है वो 9 आ गई। a2, अब हम n की जगह 2 पुट करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 5, सो 4 2 is 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13। a3, तो 4 इंटू 3 प्लस 5, 4 3 is 12, 12 में हम 5 ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 17। a4, तो 4 इंटू 4 प्लस 5, 4 4 is 16, तो इसमें 5 ऐड किया तो 21। हेंस दी रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज, अब यहां पे हमारे पास 9 13 17 एंड स्टूडेंट्स 21 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास जो है इस nth टर्म से हमने इसकी जो है सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो हमने इसकी सीक्वेंस जो है, अब आपने ये प्रूव करना है कि क्या ये हमारी रिक्वायर्ड जो है सीक्वेंस क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अगर देखें स्टूडेंट्स 13 माइनस 9 तो इज इक्वल टू 4। फिर अगर हम 17 माइनस 13 इज इक्वल टू 4, 21 माइनस 17 इज इक्वल टू 4। अगर इन देखें तो क्या इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, इन टर्म्स का हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर एंड सिंस द कॉमन डिफरेंस बिटवीन, ये हमारे पास कंसेक्टिव जो है टर्म्स हैं, बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स इज सेम। अगर ये कंसेक्टिव जो हमारे टर्म्स है अगर ये सेम है, सो दी सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो हमारी सीक्वेंस आई है स्टूडेंट्स 9 13 17 21 अप टू सो ऑन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की ये सीक्वेंस है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी are an arithmetic progression, show that b is equal to 2ac over a plus c। अब आपने प्रूव क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि अगर ये हमारे पास जो सीक्वेंस है अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपने शो करना है कि जो b है इक्वल है किसके, 2ac अपॉन a प्लस सी। इफ अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस लें, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए।
ये हमारे पास स्टूडेंट इसकी फर्स्ट इक्वेशन। एंड अगर यहां से हम कॉमन डिफरेंस लें इन टू टर्म्स का, तो 1/c माइनस 1/b, ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। नाउ पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। अब हम 1 इक्वेशन जो है इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहां पे हमारे पास d है। अब हम d की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/b माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। स्टूडेंट्स, हमें रिक्वायर्ड क्या है? हमें b की वैल्यू रिक्वायर्ड है, यानी b इज इक्वल टू, तो b की फॉर्म में हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये b वाली टर्म्स हम इधर ले आएंगे और ये बाकी जो हमारे पास माइनस 1/a है हम इसको दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। सो 1/b प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c, ये नेगेटिव इसको दूसरे तरफ शिफ्ट करें तो ये 1/a पॉजिटिव आ गया। स्टूडेंट, अगर हम इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम b को b से डिवाइड किया तो 1 इंटू 1, ये भी हमारे पास 1। इसका एलसीएम ac को जब हम c पे डिवाइड किया तो हमारे पास ac को जब हम a पे डिवाइड किया तो ये c इंटू 1 c। सो 2/b इज इक्वल टू a प्लस c ओवर c। तो स्टूडेंट, हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये हमारे पास b इंटू a प्लस c, b को हम a प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम ac से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 2ac। सो b इज इक्वल टू 2ac अपॉन a प्लस c। हमने फाइंड क्या करना था? हमने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हैंस प्रूव दैट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इफ 1/a, 1/b and 1/c are an arithmetic progression, show that the common difference is a minus c upon 2ac। अगर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, अगर वो बता रहा है कि अगर ये सीक्वेंस हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अब आपने शो करना है कि क्या इस सीक्वेंस का ये कॉमन डिफरेंस है या नहीं है। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पे स्टूडेंट अगर कॉमन डिफरेंस फाइंड करे 1/b माइनस 1/a, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगर हम इन टू टर्म्स का अब हम निकालें इसका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b। ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है हमने, हम करेंगे एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन। सुना, हमने फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में ऐड होगी। तो ये d प्लस d इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/a। अब इसको अपॉन भी पढ़ सकते हैं, हम ओवर भी पढ़ सकते हैं। 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b। अगर देखें स्टूडेंट्स, जो डिफरेंट साइन की वैल्यूज हैं, क्या वो आपस में कट ऑफ हो सकती हैं? -1/b
+1 वो b से कट ऑफ, सो यहां पे d प्लस डी 2d इज इक्वल टू, अगर हम 1/c माइनस 1/b, सॉरी 1/a बाद में लिख लें, पॉजिटिव साइन था तो इसको पहले और नेगेटिव साइन को हम बाद में ले गए। अब हम इसका लेंगे एलसीएम, तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, AC। AC को जब स्टूडेंट हम C से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A माइनस AC को जब हम A पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास बचेगा C इज इक्वल टू 2D। हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, D की वैल्यू, ये 2 मल्टीप्लाई, अब ये डिवाइड होगा, सो D इज इक्वल टू A माइनस C ओवर 2AC। क्या हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, तो हैंस प्रूव दैट द कॉमन डिफरेंस is A माइनस C ओवर 2AC। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है।